गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना लेक्चर है न्यूमेरिकल का। किस पे? वो भी आपके पास इंटीग्रेटेड रेट मेथड पे। तो आपको याद होगा कि मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए अगर बात करूँ तो हम लोग पीछे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इनके बारे में डिस्कस करके आ चुके थे। तो हमने कुछ रिज़ल्ट डिस्कस किए थे, उन रिज़ल्ट पे आपके पास क्वेश्चन है। देखिए आपके पास क्या है कि पहले न्यूमेरिकल करने से पहले आप ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, खासकर तो न्यूमेरिकल अपने पास इसी के मिलेंगे सारे, ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पे। ठीक है, फिर भी एक आधे अगर ऊपर नीचे हो तो आप देख सकते हो, उनको टैली कर सकते हो। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किस टाइप से आपको करने हैं, किस टाइप से नहीं करने हैं। ठीक है, तो थोड़ी स्टेटमेंट समझ के और अगर हम उसको ढंग से करें तो ईज़िली हमारे से रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन हो जाते हैं। आसान है, थोड़ा कोशिश करोगे तो आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आपके पास। सो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड टाइम्स रिक्वायर्ड, कंप्लीशन किसके लिए रह रहा है? कहता है कि ऑफ 99.9% इज़ 10 टाइम्स। हाफ लाइफ कितना दे रखा है आपके पास ऑफ द रिएक्शन। अब ये बातें क्या करनी है, मेरे को प्रूव करनी है कि पूछा है इसने। सो दैट आपको प्रूव करना है कि ऐसा होता भी है या नहीं होता, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आपके पास क्या रहा है, कहता है कि रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट 99.9%, कि अगर 99.9% कंप्लीट हो रहा है तो वो 10 टाइम्स होगा किसका? हाफ लाइफ पीरियड का। तो वो टाइम जो आपने अभी हाफ लाइफ पीरियड के लिए निकाला होगा उसका 10 गुना किसके? 99.9% कंप्लीशन के लिए होगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी CBSE में भी हमारे पास, और इस क्वेश्चन का काफ़ी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अच्छा है, तो सबसे पहले आप याद रखोगे कि भाई हमारे पास क्या था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर आपको याद हो तो फार्मूला क्या था, तो वी नो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिखा था आपने, तो 2.303 अपॉन में टी लोग आपने लिखा था a/a-x, ये लिखा था आपको। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है आपके पास क्या? टाइम लेके चलना है। तो टाइम लेके चले तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो वी नो दैट मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। मुझे याद है अच्छे से कि के की वैल्यू मेरे पास होती थी 0.693 अपॉन में आपके पास कितना? टी हाफ, ये लेके चलते थे, क्योंकि टी हाफ हमारे पास क्या आई थी आपके पास? यही आई थी, क्योंकि आपको याद होगा तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या लिखा था फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 0.693 अपॉन में के। तो यहाँ से मैं के निकाल सकता हूँ। इस के की वैल्यू मॉडिफाई कर लेते हैं यहीं पे ही, इसको यहाँ पुट कर दो तो 0.693 अपॉन में टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 टी लोग आपके पास a/a-x, ये आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ रखने के बाद क्या आता है, ये मेरे पास एक फार्मूला बन जाता है। नहीं, अगर आप नहीं रखते तो क्या करोगे, पहले इसको रियलाइज़ करोगे और फिर यहाँ से इसको पुट करके आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से मेंशन करो, किस तरह से नहीं। मुझे ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे पास अगर मैं बात करें किसके लिए, कहता है फॉर 99.9% कम्प्लीशन, कि अगर मैं 99.9% कम्प्लीशन की बात कर रहा हूँ, कि मैं अगर इसको ले रहा हूँ किसके लिए, 99.9% कम्प्लीशन की। ठीक है, तो आपके पास जो ए होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? 100। ठीक है, जो ए होगा ये हमेशा 100 होगा, ध्यान रखना, परसेंटेज की बात होगी तो। और एक्स कितना हो जाएगा? 99.9 हो गया। तो वैल्यू पुट कर दो बस। तो आपको क्या करना है, 0.693 अपॉन में टी हाफ, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो 2.303 अपॉन में टी लोग 100 अपॉन में 100 माइनस 99.9। ठीक है, तो इसका अगर सॉल्व करते हो तो 0.693 और आपके पास टी हाफ, ये हो जाएगा आपके पास इक्वल किसके, तो 2.303 अपॉन में टी लोग। इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास? ये कितना था 100 में से ये 0.1 को कितना लिख सकते हैं? 1/10 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करो, 1000 होगा तो 1000 को क्या लिख सकते हो आप? 10⁻3। तो टी अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो टी मेरे पास क्या होना चाहिए, तो 2.303 अपॉन में 0.693 इंटू में टी हाफ और इंटू में लोग 1000 को मैं लिख रहा हूँ 10⁻3 से, ताकि 3 आगे आ जाए और 10⁻10 सॉरी आपका लोग 10 कितना हो जाए? 1।
तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 0.693 इंटू में t हाफ, ठीक है। और इंटू में कितना आ गया, अब 3 आगे आ जाएगा और log 10 कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.303 0.693 और इंटू में t हाफ और इंटू में 3, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसको सॉल्व कर लो पूरे को। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ इससे और या फिर मैं इसको डिवाइड कर दूँ इससे, तो दिस इज़ डिवाइड बाय दिस, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये आएगी आपके पास कितनी 3.32 इंटू में t हाफ और इंटू में 3, तो ये नियर बाई कितनी आ गई t हाफ इंटू में कितना आ गया 10। तो यही बात मेरे को प्रूव करनी थी कि टाइम आपके पास किसके इक्वल हो जाए, t हाफ इंटू में 10 के। बस समझ में आ गई, बताओ, सिंपल क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है ये, देख लेना आपके पास मिल जाएगा। कोई 99% को डबल करवाता है, कोई इसे प्रूव करवाता है। तो हमारे से भी पूछा गया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम रिक्वायर्ड पूछा था, अगर 99.9% कंप्लीट होता है तो पूछा था जो 10 टाइम्स होगा किसका, हाफ लाइफ का। तो हमने बता दिया जो टाइम है वो 10 टाइम्स है किसका, हाफ लाइफ का। बात समझ में आ गई। लिखने का तरीका सिंपल, मैंने ये फार्मूला सब जानते हो, गिवन दैट आपको पता है, वी नो दैट हाफ लाइफ निकालने के लिए हम लोग या टी हाफ निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हमने के निकाल लिया और इस के की वैल्यू कहाँ पुट कर दी इसमें, तो एक नया मॉडिफाइड फार्मूला बन गया डायरेक्ट। अब इसमें हमारे को क्या करना था, सिर्फ ये रिलेशन इसके साथ प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू हमारे को 100 दे रखी थी, एक्स की वैल्यू आपके पास 99.9% थी, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, आंसर आपके सामने है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको टैली करके अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फॉलोइंग डाटा। ऐसे क्वेश्चन हमारे को बहुत मिलते हैं, तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल के कई सेशन लेंगे यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे को बहुत मिलते हैं। द फॉलोइंग डाटा एंड वर द ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन N2O5 एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो N2O5 दे रखा है, इसको डिकम्पोज करके ये बना रहा है। CBSE का पेट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है, कॉम्पिटिटिव में भी आता है, CBSE में भी आता है, ये प्रेशर की टर्म्स में है। तो मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि प्रेशर वाला क्वेश्चन हमेशा आएगा, याद है ना फार्मूला जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का मॉडिफाई था, तो वो प्रेशर वाला फार्मूला है जहाँ आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखोगे कि N2O5 था, इसको अगर मैं गैसेस फॉर्म में और डिकम्पोज करूँ तो 2 मोल्स ऑफ N2O4 गैस और प्लस में आपके पास O2 गैस मिलेगा, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है 0.5 ATM, तो ये कितना होगा 0 ये दे रखा है ना 0.5 का आपके पास दे रखा है 0.5 ATM, ये दे रखा है इनिशियल प्रेशर, ठीक है। तो ये मेरे पास गिवन है, तो मुझे पता है कि आगे मुझे क्या करना है कि भाई 0.5 में से कुछ ना कुछ आपके पास निकलेगा, कितना निकलेगा, तो हम लोग x रखते थे, तो यहाँ वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो इसको 2x रख देंगे। बस समझ में आ गई। तो ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा आपके पास x, ठीक है। तो टोटल प्रेशर निकाल लो आप पहले, जैसा वहाँ किया था सेम वहाँ यहाँ करना है। तो टोटल प्रेशर आपके पास कितना आ जाता है, कितने पास लोगे आफ्टर 100 सेकेंड, आफ्टर 100 सेकेंड, क्योंकि 100 सेकेंड के बाद लेके चलना है। तो आफ्टर 100 सेकेंड आपके पास क्या लोगे 0.5 आपके पास -2x प्लस 2x माइनस प्लस x, ये वाली प्लस ये हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर निकाल लो आपके पास, प्रेशर N2O5 आफ्टर 100 सेकेंड कितना आ जाएगा -2x, ठीक है, क्योंकि x से 2x कैंसिल। अब ये वैल्यू आ गई, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 0.25 - 2 x मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे कितना, आप यहाँ से टैली कर सकते हो भाई, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल 0.012, ठीक है। तो इससे आप टैली कर सकते हो कि इसमें से अगर मैं इसको माइनस करके चलूँ तो मेरे पास ये फाइनल माइनस इनिशियल ये आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो आपको पता है कि आपके पास था 2.303 अपॉन में t log, तो प्रेशर N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, अपॉन में क्या P N2O5 इसकी क्या लेके चलना आपके पास आफ्टर 100 सेकेंड, आफ्टर
100 सेकेंड, यानी ये वाला लेके चलना है और ऊपर आपके पास इनिशियल। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 टाइम 100 सेकेंड गिवन है, इनटू में log कितना दे रखा है, ये कितना था, जो 0.5 निकाला था, और नीचे कितना निकाला था आपके पास, ये सॉल्व करके ले लो। इसको सॉल्व करके आएगा तो मेरे पास कितना आएगा 0.476, तो यहाँ 0.476 रख लो। ठीक है, इसका आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो लोग आपके पास कैसे सॉल्व करना है, तो k इक्वल टू 2.303 लोग 100 और इंटू में लोग तो a माइनस बी, तो 0.5 लोग 0.47। ठीक है, ये आप अगर डिवाइड करके रखना चाहते हो तो डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो। तो 0.5 का देख लो और 0.7 का, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, तो 4.98 इंटू में 10⁻⁻4 पर सेकेंड। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो। ये आप लोग लॉग टेबल देखोगे, लॉग टेबल देख के आप लोग इसके पास कर सकते हो इसको सॉल्व। ठीक है, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं मैं अभी करके दिखा देता आपको कि 0.5 की वैल्यू ले लेना लॉग की, और आपके पास ले लेना 40 की किस पे इस पे ले लोगे, सॉरी 47 की 6 पे ले लेना। ठीक है, जो भी वैल्यू आए सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आगे कैलकुलेशन है मैथमेटिकल सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास इजी सा पोर्शन है कि एक रिएक्शन दे रखी है आपके पास किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे पास, ये ध्यान रखना। तो किस टाइप से आएंगे किस टाइप से नहीं आएंगे, तो इसमें देखो 2 टाइप लिख रखे हैं हमने। पहला लिख रखा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टेक्स 40 मिनट, 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट t½ ठीक है, और एक दे रखा है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीट दे रखा है 40 मिनट के अंदर, तो पूछा आपके पास हाफ लाइफ पूछी है। ठीक है, क्लियर है। तो आप दोनों को टैली कर सकते हो, वो आपके जैसे मर्जी आपके पास, हम लोग इसको टैली कर सकते हैं कि भाई आपके पास अगर हम लोग इसको टैली करना चाहें कि भाई 75% कंप्लीट हो रहा है 40 मिनट में, तो कैसे करें, और क्या रखा है कि भाई 30% डिकम्पोज हो 40 मिनट में, तो कैसे करें। देखो टाइम तो सिमिलर है, टाइम में तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो दोनों आप स्टेटमेंट आपके पास एनसीईआरटी में गिवन है, और आप इजीली इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। ये आया हुआ है क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, अगर मैं इसी के हिसाब से लेके चलूँ तो भाई आपके इक्वल टू 2.303 और क्या था t log a/a-x। ठीक है, यहाँ इसको 100 रखना और इसको आपके पास x को कितना रख देना 30 रख देना। ठीक है, टाइम आपके पास दे रखा है 40 मिनट, तो यहाँ से जो k फाइंड आउट होगा उस k फाइंड आउट को हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, t½ इक्वल टू 0.693 अपॉन में। ओके, बस। तो अगर आप इससे निकाल सकते हो तो इजीली आपके पास सॉल्व हो जाएगा, तो इजीली आपके पास क्या आ जाएगा, t½ आ जाएगा। बस समझ में आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ यहाँ पर करके, इसको हम 2 पार्ट में कर लेते, चलो इसको a कर देते हैं और इसको b कर देते हैं, अब ठीक रहेगा। ठीक है, इसको और हटा देता हूँ मैं, गड़बड़ कर देंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कहता है 75% कंप्लीट होगा इन किस में 40 मिनट के अंदर, कैलकुलेट t½ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास 40 मिनट 30% डिकम्पोजिशन है, कैलकुलेट t½ तो दोनों में आपके पास सेम मेथड लगेगा। आप जो कहो मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यही वाला मेथड लगना है, पहले आपको k निकालना है और फिर t½ पुट करना है। तो मैं एक क्वेश्चन आप जो कहोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 75% कंप्लीट इन 40 मिनट, कैलकुलेट t½ ये आपके पास 40 मिनट में 30% डिकम्पोज हो रहा है, कैलकुलेट t½ तो जो आपकी चॉइस हो वो आपको बता सकता हूँ। तो हम ले लेते हैं आपके पास कौन सा जो कैलकुलेशन में इजी रहे उसको ले लेते हैं, चलो फर्स्ट ही ले लेते हैं, छोड़ो। तो पहले मैं k निकाल लूँ, तो k इक्वल टू 2.303, टाइम आपके पास कितना दे रखा है 40 मिनट, रख दो ना डायरेक्ट इसमें। तो टाइम दे रखा है आपके पास कितना 40 मिनट, और लोग आपके पास ले रखा है हमने कितना, अगर हम बात करें कितना लेना है 100, 75% है ना, तो 100 माइनस 75 ये लेके चल लो। ठीक है, और अगर आपको यहाँ भी अगर वो करना हो तो k की वैल्यू जैसे हमने पीछे नहीं निकाली थी वहाँ भी पुट कर सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है। अगर आप यहाँ कहो कि सर मेरे पास यहाँ पर 0.693 अपॉन में t½ था k की जगह,
और 2.303 40 log 100 हो गया ये, और अपॉन में कितना हो गया 25, तो 25 चौक 100। तो आप सीधा डायरेक्ट यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो। तो 0.693 अपॉन में t हाफ और 2.303 अपॉन में 40 log 4। तो log 4 का क्या लिख सकते हो 2⁻²। log 2 की वैल्यू सबको पता होती है 0.3010। तो log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.693 अपॉन में t हाफ, और ये हो जाएगा 2.303 40, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6020। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो आप। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको पूरे को सॉल्व कर लो। तो पूरे को अगर सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 0.693 और t हाफ, और ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास सॉल्व करके 40 डिवाइड में है, और यहाँ से आपके पास हो जाना चाहिए आपके पास 46.0। तो इसको ले लेंगे 0.0346, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहाँ से मेरा टी हाफ निकल जाएगा। तो टी हाफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन में 0.0346। तो आंसर कितना आ गया 20। तो मेरे पास टी हाफ कितना होगा 20 मिनट। ठीक है, बताओ। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ भी आप में जो दूसरा वाला फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी अगर मैं इसके वाले बात करूँ किसके लिए, आपके पास तो हमने 75% के लिए लिया था, 40 के लिए लो तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे 30, सी ए 40 रहेगा। तो 100/70, तो 100 और 70 का रेशो निकाल के आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे करने हैं ज़्यादा। अगला देखो, अगला देखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ द स्पेसिफिक रिएक्शन। किसके लिए कहता है कि रेट ऑफ 10⁻⁻, आपके पास कितना -2 सेकेंड, एंड हाउ मच टाइम विल रिक्वायर्ड टेक्स। किसके कहता है 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट एंड रिड्यूस द 5। ये 2017 का क्वेश्चन है AIPMT का। मेरे ख्याल से तो आपके पास यही है 2017 का, जैसा मुझे याद आ रहा है कि 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास। तो इसको देख लेते हैं क्या कहता है ये। तो इन्होंने क्या रखा आपके पास, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एज द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट दे रखा आपके पास ऑफ 10⁻², से पर सेकेंड की बात कर रखा है। हाउ मच टाइम पूछा है आपके पास 20 ग्राम टू रिड्यूस 5 ग्राम। तो भाई वो ये 20 से 5 ग्राम पे आ जाएगा। तो आप लोग ले सकते हो, तो वही वाला फार्मूला यूज़ कर दो। K इक्वल टू क्या लिखा था आपने 2.303 अपॉन में टी लॉग, चाहे A/A-x यूज़ कर लो, और चाहे इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो ये वाला भी। K इक्वल टू 2.303 टी लॉग आपके पास A0 अपॉन में आपके पास क्या रखा था AT। ठीक है, इनिशियल और आफ्टर टाइम टी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे रखना चाहते हो। तो K आपके पास दे रखा है 10⁻⁻2 और 2.303 टाइम मेरा पूछा हुआ है। तो लॉग ये दे रखा है 20 और ये दे रखा है 5। ठीक है, तो 20 और 5 का अगर मैं रेशो लेता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा फिर वही, ये तो ऊपर आ गया 4, 10⁻⁻2 2.303 टी log 4 को ही सिंप्लीफाई कर दो, फिक्स है वैल्यू इसकी। तो log 4 को सिंप्लीफाई करते हो तो वैल्यू कितनी आएगी t इक्वल टू, इसको इधर लिया हुआ और तो 2.303 इसकी वैल्यू पुट कर दूँ 0.6021, और ये हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लो तो t कितना आना चाहिए आपके पास 138.6 सेकेंड। ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास AIPMT 2017 के अंदर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो आराम से हो जाएंगे। मतलब कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात नहीं है, सारा 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पे चल रहा है, मतलब आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देख सकते हो कि फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, स्पेसिफिक रिएक्शन के बारे में बात हो रही थी आपके पास, और स्पेसिफिक में भी आपको बता दिया था कि भाई आपके पास क्या रहेगा इसमें। तो वहाँ से अगर इसको टैली करते हुए चलते हो तो आपके पास क्या मिलता है कि सर मेरे पास सीधा फार्मूला लगा के चलना आपको, कि अगर फार्मूला मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ
कि फार्मूले में आपके पास वैल्यू आ रही है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात की है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, तो चाहे कैसे भी लिख लेना, आपको आपकी मर्ज़ी है। हमने डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू यूज़ की और डायरेक्ट आपका क्वेश्चन का आंसर निकाला है। ठीक है, सारा खेल कैलकुलेशन का है, तो कैलकुलेशन तक आप चल सकते हो, कैलकुलेशन में आपके पास गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर आपके पास आगे आता है कि एक और क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस करोगे तो इजीली हो जाएगा आपके पास, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें, है थोड़ा लेंदी, थोड़ा ध्यान दे समझ लेने एक बार। ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट किसका दे रखा है आपके पास, 90 स्टोरियम, ये 90 है, SR है, ये ध्यान रखना, विद हाफ लाइफ कितना 28.1 ईयर, इफ़ कहता है कि 1 माइक्रोग्राम, ठीक है, ऑफ 90 स्टोरियम किसके साथ दे रखा है, वाज द एब्सॉर्ब इन द बोन एंड न्यूली बोर्न बेबी इंस्टेड द कैल्शियम एंड हाउ मच of it will remain the after 10 year and 60 year if not loss, किसमें कहता है मेटाबॉलिकली। अगर हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं, कहता है कि एक प्रोडक्ट है आपके पास स्ट्रोनियम 90 का, जिसका हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है 28.1 ईयर। अगर कहता है कि 1 माइक्रोग्राम आपके पास स्ट्रोनियम एब्जॉर्ब हो रहे हैं किसी बॉन्ड में, जैसे छोटा बेबी होता है, उसकी न्यूली बॉर्न बेबी है, तो उसके बॉन्ड उसको एब्जॉर्ब कर रही है 1 माइक्रो आपके पास ग्राम। तो इसने कहा है कि इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, कहता है कि हाउ मच टिल रिमेन आफ्टर 10 ईयर। तो आफ्टर 10 ईयर आपके पास जो इनका होगा, भाई डिकेड की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड अगर वो क्या करे, कंडीशन दे दिया है, इट इज़ नॉट लॉस मेटाबॉलिकली, ठीक है, कि आप अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे रेडियो एक्टिव डिकेड की। आपको याद होगा हम लोग पीछे पढ़ के आए थे रेडियो एक्टिव डिकेड, कि रेडियो एक्टिव डिकेड के लिए हमने एक डायरेक्ट फार्मूला बनाया था, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी, और लोग यहाँ आपने N0 और N रखा था, याद है ना, इनिशियल फाइनल रिमेनिंग, और आपके पास इनके लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे, और लैम्डा की वैल्यू वही के को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये क्या था 0.693 अपॉन में टी हाफ, ये रख सकते हो। तो ये मेरे पास क्या आएगा 2.303 टी लॉग N0 अपॉन में N, पुट कर दो। तो N0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, ठीक है, और आपके पास 1 माइक्रोग्राम, और टी हाफ कितना दे रखा है आपके पास 28.1 ईयर, ठीक। तो आफ्टर 10 ईयर पहले निकाल लो, फिर 60 ईयर का निकाल लेना आफ्टर 10 ईयर। आफ्टर 10 ईयर देखो कितना होगा, पहले आफ्टर 10 ईयर का ले लेते हैं, तो आफ्टर 10 ईयर 0.693 अपॉन में 28.1, तो 22.303 अपॉन में 10 लोग, ये 1 हो गया, ये n हो गया, मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो। तो n की वैल्यू अगर पूरे को सॉल्व करते हो तो ये कितना हो जाएगा 1/n है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो इनको पहले, और सॉल्व करके अगर मैं सीधा डायरेक्ट लिखूँ तो n की वैल्यू आनी चाहिए 0.78 माइक्रो, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप लेगो किसके लिए आफ्टर 60 ईयर के लिए, तो सिमिलर 0.693 अपॉन में 28.1 और 22.303 अपॉन में 60, ये हो जाएगा log 1/n। तो इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ से भी n की वैल्यू जो निकालोगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं 0.227 माइक्रोग्राम, ठीक है। समझ में आ गया, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इजीली हो जाएगा, कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें, बट ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा जब जाके आपके पल्ले पड़ेगा, ठीक है। राइट, वही है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इजीली आपके पास हो जाएगा, आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है NCERT एक्सरसाइज का है, ये भी चेक कर लेना, ये भी काफ़ी आता है आपके पास, ये भी रेडियो एक्टिव डिकेड भी है, कि हाफ लाइफ है एंड रेडियो एक्टिव डिकेड किसके लिए, कहता है कार्बन 14 कितना दे रखा है 5730 ईयर, एंड आर्कोलॉजिस्ट की बात करेगा कि कंटेनिंग द वुड हेड ऑनली कितना 80%, तो कार्बन 14 फाउंड द आपके पास लिविंग ट्री, एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल, तो एज पूछा है सैंपल की, तो टाइम निकालना है आपके पास, ठीक है। तो पता है रेडियो एक्टिव डिकेड के लिए अगर हमने फार्मूला लेके आए तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या रखा था 2.303 अपॉन में टी लॉग, वही आपके पास N0 अपॉन में N, तो आप
आपके पास, इसको हम लोग फिर वही रख लेते हैं 0.693 टी हाफ। ये मैं अपनी सहूलियत के लिए रख रहा हूँ, अगर आपको नहीं रखना तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर निकालना पड़ेगा आपको। तो 2.303 टी log 10 n अपॉन में n नॉट, सॉरी n अपॉन में n नॉट नॉट अपॉन में n। तो टी हाफ मेरे को कितना दे रखा है यहाँ पे 573 ईयर, और n नॉट कितना दे रखा है 100, और n कितना दे रखा है 80। ठीक है, ये n रहा है, और टोटल में से आप लेके चल रहे हो तो आपको पता लग जाएगा n और 100 आपके पास परसेंटेज की बात हो रही थी। तो आगे चलोगे तो इसको सॉल्व कर लो सीधा। 0.693 टी हाफ दे रखा है 5730, और 2.303 टी log 100/80। तो log 100/80 वही आपके पास हो गया 10 और 8, तो सीधा सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं करना। log 100 की वैल्यू आपको बताइए 2 आएगी, और log 80 की वैल्यू देख लेनी है। यहाँ से जो वैल्यू आप लिख के रखोगे कि भाई 0.693 576 2.303 टी log 100 माइनस log 80 ऐसे रख लेना। तो log 80 की वैल्यू मिल जाएगी, log 100 की वैल्यू 2 होती है। तो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा तो टी आपके पास आ जाएगा कितना 1845 ईयर। ठीक है, बस समझ में आ गई। तो ऐसे चीज़ों को आप देख सकते हो। ये 6 न्यूमेरिकल है और भी इसमें न्यूमेरिकल है, आप जैसा कहोगे मैं इसको करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभी आपको सिर्फ किस पे करने हैं, ये सारी रिएक्शन आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पे थी, या आपके पास जीरो ऑर्डर पे, जैसे मैंने कल 1-2 बता दी थी, हालांकि मिलेगी कम आपके पास, या रेडियो एक्टिविटी केड पे थी। ठीक है, तो पहले आपको इसके क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। थैंक यू।